with penises. There's penises on a lot of different. दोस्तों यूँ तो दुनिया में एक से बढ़कर एक देश हैं, लेकिन आज हम आपको भारत और चाइना की सीमा पर लगे भूटान देश के बारे में बताने वाले हैं, जो खूबसूरती के मामले में स्विट्जरलैंड से भी कम नहीं है। पर अफसोस की बात यह है कि देश बाहरी दुनिया के लिए किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि पहले विदेशियों को भूटान में घुसने तक नहीं दिया जाता था, और आज भी गिनती के लोग ही भूटान जा पाते हैं, क्योंकि हर किसी को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी रोचक बातें हैं जो भूटान दूसरे देशों से छुपा कर रखता है। आखिर क्यों भूटान अपने यहाँ ज़्यादा सैलानियों को आने नहीं देता, और वो क्या कारण है जिस वजह से भूटान को दुनिया का सबसे खुश देश कहा जाता है। आज इन सभी सवालों के जवाबों से पर्दा उठने वाला है, बस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, भूटान की सत्ता संभालने वाले जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक वहाँ के राजा हैं। आपको बता दें, किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भूटान के पश्चिमी केंद्रीय भाग में स्थित इसकी राजधानी थिम्पू शहर है, जो भूटान के पश्चिमी केंद्रीय भाग में स्थित। साथ ही थिम्पू शहर भूटान की सबसे बड़ी सिटी भी है। भूटान का अधिकांश हिस्सा पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी बिताते हैं, और यहाँ पर रहने वाले मूल निवासी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बल्कि जंगलों को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि धरती पर 60% जंगल होने ही चाहिए, तभी इंसान एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। भूटान को प्राकृतिक चीजों का विनाश करके घर और इमारतें बनाने वाली सोच बिल्कुल नहीं पसंद, और ना ही यहाँ पर रहने वाले लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। यही वजह कि भूटान ने 1974 तक विदेशियों के घुसने पर पाबंदी लगा दी थी। 1979 के अंत में पहली बार विदेशी पर्यटकों को यहाँ घूमने की आज़ादी मिली, वो भी आमंत्रण मिलने के बाद। भूटान जितना खूबसूरत है, यहाँ पर पर्यटकों की संख्या उतनी ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ की सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि भूटान में पर्यटक आकर इस खूबसूरत देश को बर्बाद कर दें। इसलिए सरकार हमेशा यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या पर नियंत्रण बनाती है, और यही वजह है कि दक्षिण एशिया से बाहर आने वाले लोगों को भूटान घूमने के लिए तकरीबन $250 यानी कि लगभग 20,000 रुपए प्रतिदिन देने पड़ते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भूटान में टीवी और इंटरनेट पर काफ़ी लंबे समय तक बैन लगा रहा है। जी हाँ, भूटान में साल 2001 से पहले टीवी रखने और इंटरनेट चलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। यहाँ पर एक ही राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसी वजह से यहाँ पर पहली बार साल 2008 में चुनाव करवाया गया था, तब जाकर भूटान में काफ़ी चीज़ें बदली, वरना यहाँ पर राजशाही होने के चलते ऐसी बहुत सी चीज़ें होती थी जिसके बिना रहने के बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। वैसे देखा जाए तो भूटान के पास अपनी एक अच्छी खासी थल सेना है, लेकिन चारों तरफ से घेरे होने की वजह से इनके पास खुद की कोई नौसेना नहीं है, यानी कि इनके पास कोई नेवी नहीं है, क्योंकि ये देश चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसके आसपास कहीं पर भी पानी नहीं है जहां ये अपनी नेवी को तैनात कर सकें। इसलिए यहाँ पर भी कभी भी थल सेना नहीं बनाई गई। इतना ही नहीं, भूटान के पास खुद की वायु सेना भी नहीं है, जिस वजह से इन दोनों देशों और इन क्षेत्रों में भारत भूटान का ख्याल रखता है। अगर कभी भूटान की नौसेना या फिर वायुसेना की जरूरत पड़ती है तो भारत उसकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ये वजह है कि भूटान और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। दोस्तों, भूटान भले ही चाइना के नज़दीक हो, लेकिन उसका मुख्य आर्थिक सहयोगी हमारा भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। भूटान दुनिया का एक अकेला देश है जिसने साल 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। यहाँ पर कोई भी इंसान तंबाकू का सेवन नहीं कर सकता। अगर कोई इसे खरीदे या फिर बेचता हुआ पाया गया तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं शराब और ड्रग्स की नशीली दवाइयों को खरीदने और बेचने का सिलसिला अभी भी भूटान में चल रहा है, जिसको लेकर भूटान की सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। वैसे आपको बता दें, कई सारे ऐसे फील्ड हैं जहां भूटान बाकी देशों से आगे चल रहा है। जहां प्लास्टिक की थैलियां हमारे भारत में जितनी बार बैन होती हैं उतनी बार और ज़्यादा धड़ाके से इस्तेमाल होती हैं, लेकिन भूटान ने साल 1999 में से ही प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया। बाकी तंबाकू तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। भूटान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि इसने ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रखे। इस देश में अपनी संस्कृति और प्रकृति को बचाए रखने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से ज़्यादा गहरे संबंध नहीं बनाए, ताकि कोई भी भूटान की संस्कृति और सभ्यता पर उंगली न उठाए और यहाँ के लोग प्राकृतिक वातावरण में एक अच्छी जिंदगी जी सकें। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आप किसी शहर में घूम रहे हैं, जैसे कि दिल्ली या फिर मुंबई, लेकिन अगर आपको दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट ना मिले तो आप चौंक जाएंगे। ऊपर से आपको गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है, भूटान का सबसे बड़ा शहर और उसकी राजधानी थिम्पू में ट्रैफिक लाइट्स के बदले ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहती है, जो खुद ही सड़क पर खड़े होकर पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करती है। वैसे कुछ साल पहले यहाँ की सरकार ने सड़कों पर ट्रैफिक लाइट लगवाई थी, पर कई सारे लोगों ने ट्रैफिक लाइट्स का विरोध किया, उनको हटवा दिया। उन्हें किसी भी इंसान द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन से ही गाड़ी आगे बढ़ाना पसंद है, ना कि वो ट्रैफिक लाइट का इंतजार करना चाहते थे। वैसे अगर आप भारत की बेरोजगारी के बारे में सोचें तो चिंता करने लगते हैं। दुख मत मनाइए, क्योंकि भूटान के लगभग 70% युवा आबादी बेरोजगार है और जीडीपी के मुताबिक भूटान दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है।
लेकिन यहाँ पर गरीबी होने के बावजूद लोग खुश रहते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधनों पर जीवित रहना जानते हैं। उन्हें पैसों से ज़्यादा प्रकृति से प्यार है, जो खुद ही खेती बाड़ी करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। यहाँ के लोगों से जब आप मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से कोसों दूर प्रकृति की गोद में बैठकर उसका सुकून महसूस कर रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया में लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे भागते ही रहते हैं। प्रकृति हमारे लिए कितना ज़्यादा अहम है, इस वजह से भूटान बाकी के देशों से बहुत ज़्यादा अलग है। तभी तो भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन देने वाले पेड़ ज़्यादा हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने वाले इंसान कम। भूटान में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर रहने वाली महिलाएं दुनिया की बाकी महिलाओं के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को परिवार का मुखिया माना जाता है और दुकानों से लेकर खेती तक सभी व्यवसाय महिलाएं खुद संभालती हैं। यहाँ तक कि भूटान की महिलाओं को विरासत में संपत्ति तक मिलती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूटान में महिलाओं की कंडीशन कितनी ज़्यादा अच्छी है। और भूटान के बारे में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है यहाँ के लोगों की खुशी, जो यहाँ की जीडीपी पर भारी है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये एक बहुत ही खुश देश है, तभी तो भूटान जीडीपी को आर्थिक वृद्धि और विकास का संकेतक नहीं मानता। भूटान की नज़रों में पैसा कुछ नहीं है, जिसने लोगों के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल खड़ा किया। तभी तो इसे ग्रॉस नेशन हैप्पीनेस के रूप में जाना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग कम खाते हैं लेकिन बड़े सुखी रहते हैं, उन्हें अधिक चीज़ों का लालच नहीं। आप ये कह सकते हैं कि भूटान में रहने वाला हर एक शख्स आध्यात्मिक जीवन जीता है। वैसे आपको बता दें कि अगर आप भारत से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस खूबसूरत देश में जाकर घूम सकते हैं, क्योंकि सिर्फ भारतीयों के लिए भूटान में पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन परमिट लेना पड़ता है और भारत के नागरिकों से $250 का प्रवेश शुल्क भी नहीं लिया जाता। लेकिन दोस्तों, यहाँ जाने से पहले ये बात ज़रूर सुन लें कि इस देश में हज़ारों अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी चीज़ें हैं। जैसे कि भूटान में समलैंगिक संबंध बनाने का बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, जिसके लिए 1 साल की सज़ा भी दी जाती है। यानी कि भूटान में रहने वाला कोई लड़का दूसरे लड़के से या फिर कोई लड़की दूसरी लड़की से संबंध नहीं बना सकता, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, भूटान का पारो एयरपोर्ट कुदरती तौर पर जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। पहाड़ों के बीच विमान उड़ाने और लैंडिंग एक्सपीरियंस रखने वाले कुशल पायलट हैं। जी हाँ, यहाँ पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के मात्र 8 पायलट ही पारो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। इसके अलावा कोई भी पायलट विमान को लेकर इस एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई नौसिखिया यहाँ पर विमान उड़ाने की कोशिश करेगा तो वो अपने साथ साथ विमान में बैठे बाकी लोगों की भी जान का दुश्मन बन जाएगा। और ये चीज़ कई बार देखी भी गई है। ऐसे में भूटान की प्राकृतिक खूबसूरती बनी रहने का एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ के एयरपोर्ट काफ़ी खतरनाक है। बहुत कम ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज भूटान पर लैंड करते हैं और यहाँ से जाते हैं, इसलिए पर्यटकों को भूटान आने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें इस शुद्ध ऑक्सीजन वाली जगह पर कदम रखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये थी भूटान की कुछ रोचक जानकारियाँ। हमें यकीन है कि यह खूबसूरत देश आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।